ये आंदोलन एक ऐसी आग लग गई है महाबोधि महाविहार की विचारधारा की कि कोई भी ऐसी फायर ब्रिगेड नहीं है जो इस आग को बुझा पाए। सारी दुनिया में आंदोलन फैल चुका है। ये गवर्नमेंट को हिला दूंगा इसकी चूलें जब तक 1949 एक्ट बदलेगा नहीं। मोदी जी बाहर जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्ध देश से आया हूँ, लेकिन बुद्धों पर यहाँ जुल्म होता है। ये कौन सा बुद्ध देश से आए हो तुम? बौद्धों पर इधर जुल्म और विदेशों में कहते हो मैं बुद्ध देश से आया हूँ। अरे मोदी जी तुमको सारी दुनिया जान गई, तुम बुद्ध देश से नहीं आए हो। बुद्ध देश की बात करते हो और हिंदू देश की स्थापना करते हो, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हो। सारी दुनिया जानती है कि बुद्ध गया बौद्धों का प्लेस है। मुक्त नहीं होता है तो यहाँ की धर्मनिरपेक्षता की हत्या है, मुक्त नहीं होता है तो यहाँ की बेईमानी है। ये बुद्ध गया आंदोलन में कुछ राजनैतिक लोग अपनी राजनीति की जड़ें तलाश रहे हैं। वो उनको जो राजनीतिक लोग हैं उनको अपनी राजनीति चलानी चाहिए और उनको पीछे से बुद्ध गया के आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वो मुख्य मुखिया बनकर वो बड़े बड़े सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आंदोलन में 4 दिन बैठते नहीं हैं। हम लोग 3 साल से काम करने के बाद ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अंतर्गत आकाश लामा के साथ, प्रज्ञाशील के साथ, चंद्रबोधि के साथ, चंद्रकीर्ति के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार हमारे लोग बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आंदोलन की 2-3 फोटो खींच ली, महाबोधि महाविहार की खींच ली और 10-20 लोगों को इकट्ठा करके फोटो खिंचाकर और सोशल मीडिया पे डाल दिया। विरासत खतरे में है। मैं देश के लोगों से कहना चाहूँगा, आप झूठे मुगालते में नहीं आए। हम विनयाचार्य का स्वागत करते हैं कि वो 2 महीना जेल में रहे, लेकिन क्यों रहे इसका निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा। किसने जेल में भेजा इसका भी निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा। बुद्ध गया महाबोधि महाविहार 1949 एक्ट तो निरस्त नहीं हुआ, लेकिन लोग अभी से अपना स्वागत कराने लगे। ये बुद्ध गया देश के महापुरुषों की, दुनिया के बौद्धों की वो विरासत है। आपको बताएं, लेकिन आप मानते हैं ना कि ब्राह्मण मुक्त नहीं करवा पाएंगे क्योंकि आप लोगों में एकता नहीं है। अरे भाई, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में है कि वो महाबोधि महाविहार है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने माना है कि वह बुद्धिस्ट प्लेस है। सारी दुनिया जानती है कि बुद्ध गया बौद्धों का प्लेस है। जैसे मुसलमानों का मक्का मदीना, ईसाइयों का जेरूसलम, सारी दुनिया जानती है। मुक्त होना न होना अलग बात है। मुक्त नहीं होता है तो यहाँ की धर्मनिरपेक्षता की हत्या है, मुक्त नहीं होता है तो यहाँ की बेईमानी है, मुक्त नहीं होता है तो बौद्धों पर जुल्म है, मुक्त नहीं होता है तो सारी दुनिया तो जान रही है कि बुद्धिस्टों के प्लेस पर जबरदस्ती काबिज हैं। और हम लोग जब तक ये बुद्ध गया का मुक्ति आंदोलन पूरा नहीं हो जाता, ये 1949 खत्म नहीं हो जाता, तब तक अंतिम सांस तक हम इस मूवमेंट को पूरे जोश खरोश के साथ चलाएंगे। पहला मूवमेंट चले 25 साल, लेकिन पहले मूवमेंट में इस मूवमेंट में अंतर है। आज कश्मीर की सरहद, लेह और लद्दाख में आंदोलन चल रहा है, अरुणाचल में बर्मा के आंदोलन चल रहा है, आपके भूटान के सरहद पे चल रहा है, बर्मा की सरहद पर चल रहा है और आपका बांग्लादेश की सरहद पर चल रहा है। ये मत सोचो ये आंदोलन एक ऐसी आग लग गई है महाबोधि महाविहार की विचारधारा की कि कोई भी ऐसी फायर ब्रिगेड नहीं है जो इस आग को बुझा पाए। ये हम कहते हैं और लंबा चले, 1 साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, लेकिन हम इनको करते रहेंगे कि इनकी धर्मनिरपेक्षता, इनका सेकुलरिज्म झूठा है, इनका लोकतंत्र झूठा है, ये बेईमान हैं। ये मोदी जी बाहर जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्ध देश से आया हूँ, लेकिन बुद्धों पर यहाँ जुल्म होता है। रात के 12 बजे भिक्षुओं को उठाया जाता है, उनका पानी काटा जाता है, उनको प्यासा रखा जाता है, उनके टेंट को तोड़ दिया जाता है। ये कौन सा बुद्ध देश से आए हो तुम? बौद्धों पर इधर जुल्म और विदेशों में कहते हो मैं बुद्ध देश से आया हूँ। अरे मोदी जी,
तुमको सारी दुनिया जान गई। तुम बुद्ध देश से नहीं आए हो, बुद्ध देश की बात करते हो और हिंदू देश की स्थापना करते हो, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हो। बताइए, संसद सत्र चल रहा है, क्या लगता है कोई आप लोगों का मुद्दा उठाएगा संसद में या नहीं? हमारा मुद्दा बहुत से लोगों ने पहले उठाया है और फिर चंद्रशेखर उठाएगा। चंद्रशेखर निरंतर उठा रहा है और भी हमारे कई लोग उठा रहे हैं। ये मुद्दा हमको संसद में उठाने के अलावा हमें सारी दुनिया में उठाना है, जिससे लोग जान जाएं कि भारत में बौद्धों पर कितना जुल्म 135 साल से हो रहा है। तो संसद मार्ग के पास एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। जंतर मंतर पे प्रभु पहल तो आपको बुलाने वाले हैं और आप सारे यूट्यूबर आइए। जंतर मंतर पर हमारा 1949 एक्ट को निरस्त करने का आंदोलन है और सारे देश के लोग उस आंदोलन में आए और उसमें भागीदारी लें। हम चाहते हैं कि जल्दी हो ना हो, लेकिन हम अपने जीवन की अंतिम सांस तक, अभी हमारी टोलियां बन रही हैं, वो जापान जाएंगी, थाईलैंड जाएंगी, लाओस जाएंगी, वियतनाम जाएंगी, ताइवान जाएंगी, बांग्लादेश जाएंगी और तमाम चाइना वगैरह, तिब्बत, मलाया, जावा, सुमित्रा, बोर्नियो, ये आंदोलन को हमने फैला दिया है और ये आवाज़ वहाँ भी हटेगी, सारी दुनिया में उठेगी। बताइए, बिहार चुनाव चल रहा है, चारों तरफ चर्चाएं भी हैं, आप लोग इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक चर्चा तक नहीं की जा रही है आपके आंदोलन की, किसी नेता एक चर्चा नहीं की जा रही है, लेकिन आंदोलन अब फैल चुका है सारी दुनिया में। सारी दुनिया में आंदोलन फैल चुका है। भारत में ये लोग चर्चा करें ना करें, लेकिन जापान में चर्चा हो रही है, तुझे मालूम नहीं है बेटा। मलाया, जावा, सुमित्रा, बोर्नियो में हो रही है और कभी पहले आवाज नहीं उठी। ले लद्दाख से मैं कल ही आया हूँ एरोप्लेन से उड़कर, वहाँ पर ले और लद्दाख के लोगों ने 50,000 लोगों ने जुलूस निकाला और भंते करुणाकर का स्वागत किया। मैं पूना गया, पूना में भी आवाज़ उठी। मैं दार्जिलिंग गया, दार्जिलिंग में आवाज़ उठी। अरुणाचल गया, अरुणाचल में भी आवाज़ उठी और मैं भूटान भी गया। ये गवर्नमेंट को हिला दूंगा इसकी चूलें जब तक 1949 एक्ट बदलेगा नहीं, और तुम कब तक नहीं बदलोगे। हम तुम्हारी निर्दयता, तुम्हारा झूठा लोकतंत्र, तुम्हारा झूठा धर्मनिरपेक्षता को हम सारी दुनिया में बताएंगे। कई समय से कह रहे, पर आपको क्या लगता है सरकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा? सरकार पे हम कह रहे हैं अभी 2-4 साल न प्रभाव पड़े, हमको उसमें फायदा है। इनके झूठेपन को दिखाएंगे, सारी दुनिया में करेंगे, सारी दुनिया में बताएंगे। हम कब कह रहे हैं कि तुम कल कर दो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।